हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 5 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष? ये अजय सिंह बने हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। BFI इसका फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट है, भारत में जितने बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 फरवरी 1949 में। और भारतीय मुक्केबाजी का महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। अध्यक्ष हैं अजय सिंह। कौन है अध्यक्ष? अजय सिंह। और अन्य संगठन और अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं और रिवीजन भी कर लेते हैं। ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेसर बार्कले। कौन है ICC के अध्यक्ष? ग्रेसर बार्कले। और यह फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है फीफा के अध्यक्ष? जियानी इन्फेंटिनो। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने हैं रेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद। सोनू सूद स्मार्टफोन रेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम सभी। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया जो कि MI इंडिया का उप ब्रांड है, सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसे चुना है? सोनू सूद को। रिवीजन कर लेते हैं 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में दोस्तों। आइए देखते हैं, सब रिवीजन हो जाएगा हमारा। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनी गई हैं? कियारा अडवाणी। किसे चुने हैं? कियारा अडवाणी को कोलगेट ने ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट ने कियारा अडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और प्रेगा न्यूज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा बनी है प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर। और न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। कौन बना है? अक्षय कुमार। और पोर्टर्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लिंक के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भडाना बने हैं। कौन बना है? अमित भडाना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। ये 5 ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको हम रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसे अनुभव प्रदान करेगा। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर रियलिटी रूप जैसे कुछ ही स्थान वातानुकूलित हैं, लेकिन इस टर्मिनल में केंद्रीकृत एसी प्रणाली होगी। क्या होगी? एसी प्रणाली होगी। भारत में पहली बार शुरू होने वाले कुछ करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क गोडागोर्रे में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है भारत का पहला जंगल पार्क? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला
भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा पहला राज्य बना है किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला? तेलंगाना बना है। और नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल? शिलांग, मेघालय में। और उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। ये पहली बार भारत में शुरू किए गए कुछ इम्पोर्टेंट्स रिवीजन कर लिए हम सभी। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक क्या है? क्या है लोकतंत्र सूचकांक? इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। कितने पैमानों पर लोकतंत्र की स्थिति का आकलन किया जाता है? 5 पैमानों पर। और चुनाव फर्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद। क्या है फर्स्ट? चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद। सेकेंड है सरकार की कार्यशैली। थर्ड है राजनीतिक भागीदारी। फोर्थ है राजनीतिक संस्कृति। और फिफ्थ है नागरिक आज़ादी। इन 5 पैमानों पर लोकतंत्र की स्थिति का आकलन होता है। और टॉप 3 देश देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकेंड आइसलैंड और थर्ड है स्वीडन। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और जान लेते हैं अपने भारत के बारे में। और भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 53वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है लोकतंत्र सूचकांक पे? 53वें स्थान पर। और लोकतंत्र सूचकांक को द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने जारी किया है। और नॉर्वे के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है नॉर्वे? यूरोप महाद्वीप में। और राजधानी है नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं अर्लाल सोलबर्ग। टॉप 5 इंडेक्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पे रहा है। कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? मोजाम्बिक देश शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर चीन देश शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। और किसे छोड़कर पीछे? जर्मनी को। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग विलियमसन इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क शीर्ष पे रहे हैं इस बार। नेक्स्ट है, हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में एप्पल शीर्ष पे रहा है। कौन शीर्ष पे रहा है? एप्पल। और नेक्स्ट है, ड्रेल रूम कॉम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु शहर शीर्ष पे रहा है। कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? बेंगलुरु। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स इंडेक्स है 5 फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रीइन्वेंशन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक नताशा मालपाड़ी ओसवाल ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? रीइन्वेंशन पुस्तक लिखी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया विश्व कैंसर जागरूकता दिवस? 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
हर साल विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने और इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके लिए कि लोगों को जागरूक किया जाए और इसके लक्षण और बचाव को जानकारी दिया जाए लोगों को। नेक्स्ट है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल। क्या थी थीम 2021 के विश्व कैंसर जागरूकता की? आई एम एंड आई विल। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है 10 जनवरी को? विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है 28 जनवरी को? डेटा संरक्षण दिवस। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस। ये इम्पॉर्टेंट इस महीने के जनवरी के दिवस है बेटा। बार बार ये रिवीजन करवाते रहेंगे तो हमें याद हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में? एयर मार्शल मानविंदर सिंह को। एयर मार्शल मानविंदर सिंह को भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य वायु कमान के प्रमुख अमित तिवारी हैं। कौन है प्रमुख? अमित तिवारी। भारतीय वायुसेना का फुल फॉर्म है इंडियन एयर फोर्स। इंग्लिश में इसे कहेंगे इंडियन एयर फोर्स। और इंडियन एयर फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। और इंडियन एयर फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वायुसेना दिवस? 8 अक्टूबर को। वायुसेना की अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अन्य सेनाओं के नाम जान लेते हैं फ्रेंड्स। प्रमुख है जो चीफ ऑफ डिफेंस के मुख्य विपिन राव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। यह कहाँ हुआ है? यह श्रीनगर में। श्रीनगर में पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम सभी। JK जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया था? क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था बर्फ पर। कहाँ? श्रीनगर में। यह जम्मू कश्मीर की कश्मीरी घाटी में बर्फ पर आयोजित हो रही पहली क्रिकेट चैंपियनशिप है। क्या है ये? पहली क्रिकेट चैंपियनशिप है। और BCCI को रेगुलेट कौन करता है? BCCI भारत में क्रिकेट मैच को BCCI रेगुलेट करता है।
कौन करता है भारत में क्रिकेट मैच को? बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या है बीसीसीआई का फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह बीसीसीआई का फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है और मुख्यालय है मुंबई। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं महिमा वर्मा और सचिव जय शाह हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप सब बीसीसीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयरिंग फॉर लाइफ। केयरिंग फॉर लाइफ द शिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक तुलसी वत्सल ने लिखी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड IIFL के नए CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड के नए CEO? मनोज सेनाय इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड IIFL के नए CEO बने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी। IIFL का फुल फॉर्म है इंडिया इंफोलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और मुख्यालय है मुंबई। और अध्यक्ष है इसके निर्मला जैन। कौन अध्यक्ष है? निर्मला जैन। MD है R विक्टर रमन। कौन है? विक्टर रमन। और CEO मनोज सेनाय। कौन CEO बने हैं? मनोज सेनाय इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड के। अन्य कंपनी के CEO के नाम जान लेते हैं फ्रेंड। विकिपीडिया के CEO जिमी वेल्स बने हैं। अमेजॉन के CEO एंडी जेसी बने हैं और फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति बने हैं। वॉलमार्ट के CEO कौन बने हैं? डॉन मैकमिलन हैं और डेल के CEO माइकल डेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? कौन बनी है? ये आशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की रहने वाली 25 साल की आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। सबसे कम उम्र कितनी है? 25 साल की हैं ये आशा अजीज, जो भारत की पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस? यह 4 फरवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस स्तर पर मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है। क्या है इसका उद्देश्य? लोगों को शिक्षित करना भी है। सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 की थीम है ए पाथवे टू द फ्यूचर।
ये इसकी थीम है किसकी, बंधुत्व दिवस, मानव बंधुत्व दिवस की। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जुड़ने के लिए। मैं हूँ प्रीति सिंह, आप सभी का धन्यवाद।